बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार काफी सुर्खियों में है अपने फैसलों के चलते, क्योंकि सबकी नजर इस बात पर टिकी हुई है कि 2025 के अंत में होने वाले बिहार चुनाव से पहले कहीं नीतीश अपनी राहें तो नहीं बदल लेंगे, क्या वह लालू यादव की तरफ रुख तो नहीं कर लेंगे। जब ये सवाल सबके जहन में उठ रहे हैं तो इन्हीं सवालों का जवाब समय समय पर नीतीश की पार्टी देती आई है कि हम कहीं नहीं जाने वाले, अब हम जहां हैं वहीं पर रहेंगे। आगे जो भी जिम्मेदारी मिलेगी, जो भी आगे फैसले लिए जाएंगे, वो गठबंधन साथ मिलकर लेगा, एनडीए का। यानी ऐसे में जो बीजेपी से अलग होने की बात समय पर विपक्ष करता रहा है, चाहे वो बिहार को स्पेशल राज्य का दर्जा दिलाने की बात हो, चाहे वक्फ संशोधन में यहाँ पर बात हो, इनके सेकुलर होने को लेकर, या फिर तमाम और अन्य ऐसे मुद्दे जो जाति, धर्म और कहीं ना कहीं राजनीतिक विषयों से जुड़े हुए थे, जिनको लेकर नीतीश के सामने सवाल उठाए गए कि ये बीजेपी से अलग होंगे कि नहीं। हाल ही में बीजेपी नेताओं ने ये बात स्पष्ट कर दी कि नीतीश ही हमारे नेतृत्वकर्ता होंगे, हम उनको छोड़कर, वो हमें छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे और हम साथ मिलकर अपनी सरकार बनाएंगे। करीब 2 दर्जन पर सीटों पर विपक्ष को रोकेंगे, यानी 200 का आंकड़ा पार करेंगे। अब ऐसे में जब ये सवाल उठ रहे थे तो इन सवालों का जवाब लगातार विपक्ष देता आया है कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला, महागठबंधन की तस्वीर एकदम क्लियर है, तेजस्वी यादव के नेतृत्व में हम सरकार बनाएंगे। वैसे तो तेजस्वी के सामने भी चुनौती है अपना सीएम पद बचाने की, लेकिन फिर भी इस कवायद में वे जुटे हुए हैं कि कैसे ना कैसे करके एनडीए दल को घेरा जाए और अपनी सरकार बनाई जाए। इन सब के बीच तेज प्रताप का मामला काफी हावी है। अब वही दूसरी तरफ प्रधानमंत्री जी के बिहार दौरे को लेकर चर्चा है। चर्चा इस बात की है कि बार बार मोदी जी आते हैं, शाह जी आते हैं, नड्डा जी आते हैं, लेकिन कोई भी ये बात क्लियर कर नहीं जाता कि नीतीश ही हमारे नेतृत्व करता है। पार्टी नेताओं की बयानबाजी तो आती है, लेकिन उन पार्टी नेताओं की बयानबाजी आती है जिनकी कुर्सी का खुद ही नहीं अता पता है कि कब तक वो इस कुर्सी पर टिकेंगे। क्योंकि आप देखते हैं बीजेपी कई बार चेहरे बदल देती है, एक साथ 40-50 विधायकों के टिकट भी रद्द करके दूसरे सिटिंग विधायकों को बैठाकर नए चेहरों को ले आती है। ये हमें अलग अलग राज्यों में देखने को मिला है। ऐसे में वही सवाल यहाँ पर उठते हैं कि कहीं ना कहीं वही सिचुएशन, सेम सिचुएशन हम यहाँ पर भी देख सकते हैं, जिसकी वजह से तमाम चुनौतियां इन सब के समक्ष खड़ी हुई हैं कि नीतीश कुमार अगला कदम क्या उठाएंगे। अब ये भी कहा जाता रहा है कि नीतीश कुमार को बीजेपी से खतरा है। उनके पार्टी के नेता बीजेपी नेताओं के काफी नजदीक पहुंच चुके हैं। कहीं कल को ऐसा ना हो कि नीतीश की बात ना सुनने की बजाय वह नेता बीजेपी नेताओं की बात सुनने लगे, जिसमें बड़े से बड़े नेताओं के नाम जोड़े जा रहे थे। यही कारण थे कि आरसीपी सिंह जैसे कुछ बड़े मामलों का उदाहरण देते हुए नीतीश को बीजेपी से अलग होने की सलाह बार बार दी जा रही थी। लेकिन नीतीश कुमार ने हमेशा से अब अपनी बात यही रखी पिछले कुछ समय से कि मैं कहीं नहीं जाने वाला। लेकिन ये नीतीश कुमार हैं, कब क्या बड़ा बदलाव कर दे कहना बहुत मुश्किल है। लेकिन नीतीश के अटपटे व्यवहार पर भी समय समय पर सवाल उठ रहे हैं। फिलहाल बीजेपी नीतीश कुमार को कहीं ना कहीं खुश रखती है इस बात को लेकर कि अगर नीतीश जाते हैं तो ना सिर्फ बिहार की इस विधानसभा सीटों के नजरिए नुकसान होगा, बल्कि जो लोकसभा में 12 सांसदों का समर्थन वह कर रहे हैं वह भी हमें नुकसान हो सकता है। यही वो कारण नजर आ रहे हैं जिसकी वजह से आज नीतीश को बीजेपी इतनी तवज्जो दे रही है। वरना ये वही बीजेपी है जो राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ जैसे इलेक्शन में बिना सीएम चेहरे के चुनावी मैदान में उतरती है और दिल्ली में भी, और जीतती भी है, और जीतने के बाद बैठक बुलाती है। बैठक में निर्णय ले लिया जाता है कि कौन बनेगा मुख्यमंत्री। लेकिन बिहार में हर कोई पहले से ही कह रहा है कि नीतीश ही हमारा चेहरा होंगे, जबकि विपक्ष नीतीश के स्वास्थ्य पर सवाल उठा रहा है। विपक्ष नीतीश के कामकाज पर, बिहार की कानून और आपराधिक व्यवस्था को लेकर सवाल उठाया जा रहा है कि देख लीजिए क्या आपके सबके सामने हो रहा है। ऐसे में नीतीश कुमार क्या करेंगे क्या नहीं, यह भी एक बहुत बड़ा सस्पेंस है, क्योंकि जब तक आधिकारिक रूप से सबके साथ बैठक के बाद यह ऐलान कर नहीं दिया जाता तब तक कुछ भी कहना बहुत मुश्किल है। देखते हैं आगे क्या माहौल बनता है। बने रहें चैनल के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।